प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुख जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आइए आज हम सब मिलकर नम्रता और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर से प्रेयर करें कि आज जो मसीह कलेसिया में और हर मसीह भाई बहन के घर में अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है तो आज नशा छुड़ाने के लिए आज हम लोग प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर से वचनों के साथ प्रेयर करेंगे। अगर आप लोगों के घर में कोई नशा करने वाला है तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम बता दें कि आप लोग खुद जानते होंगे कि आप लोगों के घर में कितनी परेशानी होती होगी, कितना झगड़ा लड़ाइयाँ होते होंगे और आप लोगों का जीवन सुख से नहीं बीता होगा। आप लोगों के घर में कोहराम मचा हुआ होगा, हर वक्त लड़ाई झगड़े, हर वक्त चोरी। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम पिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रेयर करने वाले हैं कि आप लोगों के घर में जो नशाखोरी वाली आत्माएं कार्य कर रही हैं वो आज यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए। हे पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए आज हम प्रेयर करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए आज हम आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। प्रेयर में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। पवित्र प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक आपने पूरी मसीह कलीसिया को संभाला और आगे भी संभालेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज हम दुआ करते विनती करते हैं पवित्र प्रभु जी की आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, उनके परिवार में जो नशाखोरी की आत्माएं कार्य कर रही हैं पिता परमेश्वर, उनके घर के सदस्य दाख रस पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं पिता परमेश्वर। दारू शराब पीने की वजह से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में दुख ही दुख है पिता परमेश्वर, उनका जीवन सुख से नहीं बीत रहा है पवित्र प्रभु जी। आज हर एक मसीह भाई बहन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों तले लाते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार में जो नशाखोरी की आत्माएं कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर के सदस्य जो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई के जीवन को अनंत बनाइए पिता परमेश्वर। उनके मन से, उनके हृदय से, उनके शरीर से नशा करने की आदत को छुड़ाइए पिता परमेश्वर। हे पवित्र प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसीलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। तो हे मेरे प्रिय भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि हमारे जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो पवित्र पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पवित्र मंदिर है। क्योंकि उनके वचन में लिखा हुआ है कि हम पिता परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, जो हमारे इस शरीर को पिता परमेश्वर ने दाम चुका दिया है, दाम चुका करके हमारे इस शरीर को दिया है और मूल्य देकर हमारे इस शरीर को दिया है। क्योंकि इसीलिए हम इस शरीर के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा करें, पिता परमेश्वर का प्रचार करें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज इस वचन को अपने हृदय में उतार लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। जो भी दारू पीने वाले मसीह भाई हैं, आज इस वचन के द्वारा आपके मन से, आपके हृदय से दारू पीने की हर एक इच्छा, हर एक भावना आज यीशु नासरी के नाम से निकलने पाएगी। हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर चलते हैं।
इसिफियों 5:18 में लिखा है कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। अपने अपने मन में प्रभु के लिए गीत तथा कीर्तन करते रहो। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस यानी दारू पीकर मतवाले न बनो, आलसी मत बनो, निकम्मा मत बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में हर एक कलेश बढ़ता जाता है, जो हमें अंधकारी जिंदगी की और अंधकारी शक्तियों की तरफ हमारे जीवन बढ़ता जाता है। हमारे जीवन में अंधकारी शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप लोग आत्मा से, पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उनके भजन करो, उनकी स्तुति करो और आत्मिक से यानी कि अपने हृदय से, अपने मन से पिता परमेश्वर के गीत गाया करो और अपने अपने मन में पिता परमेश्वर के लिए हमेशा भजन कीर्तन करते रहो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, क्योंकि हर मसीह को दारू अगर पीते हैं तो उनके जीवन में कलेश ही कलेश, उनके परिवार में कलेश ही कलेश होगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। तो आप लोग इन वचनों को अपने मन में उतारिए, अपने हृदय में उतारिए, ताकि और पिता परमेश्वर के भजन और स्तुति करते रहिए, उनकी महिमा करते रहिए। आपके जीवन में सफलता के दिन जरूर मिलेंगे मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। तो चलिए पिता परमेश्वर के तीसरे वचन की ओर चलते हैं। इति वचन अध्याय 20 में लिखा है कि दाखरस हंसी उड़ाने वाला और मदिरा उपद्रव मचाने वाली है, जो कोई उससे मतवाला होता है वह बुद्धिमान नहीं। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि जो दाखरस यानी जो शराब होता है, जो दारू होता है, वो पीने से हमें सिर्फ हंसी और मजाक के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे परिवार के हर सदस्य का सब लोग मजाक उड़ाते हैं, हर लोग झगड़ा करते हैं, हर लोग हमें हमारी कमजोरी को जान लेते हैं और हमारे परिवार को सताते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पवित्र खुदा के पवित्र वचन में लिखा हुआ कि मदिरा उपद्रव मचाने वाली है, यानी कि मदिरा जो होती है घर में कलेश ही कलेश, झगड़ा ही झगड़ा लाने वाली चीज है। तो आप लोग इसे पिता परमेश्वर के भय को अगर आप लोग माने तो मदिरा को, शराब को आप लोग हाथ न लगाएं, क्योंकि जो पिता परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उनके आज्ञाओं को जानते हुए उनकी आज्ञाओं को न मानता है तो वह पिता परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा और पिता परमेश्वर की नजर में वह कभी बुद्धिमान नहीं रहेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के अगले वचन की ओर चलते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 10वां लिखा है कि न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले, न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर के राज में न चोर, न लोभी, न पियक्कड़ यानी न दारू पीने वाले, शराब पीने वाले या झगड़ा करने वाले, गालियां बकने वाले पिता परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज इन वचनों को अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार में उतारिए और हृदय में उतारिए और पिता परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए। तो आपके परिवार में एक दिन जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके जीवन में जो बरकत नहीं हो रही है इस शराब पीने की वजह से, मदिरा पीने की वजह से, तो आप लोग पिता परमेश्वर के इस वचन से डरिए और पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए कि हे पिता परमेश्वर, हमसे जो गलतियां हो रही हैं दारू पीने से, शराब पीने से, आज हर एक गलतियों को आप माफ करें पिता परमेश्वर, और हमारे मन को, हमारे हृदय से दारू पीने की जो इच्छा है, जो लालसा है, जो भावना है पिता परमेश्वर, वो आज यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई के जीवन से, हर एक
मसीह भाई के मन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हे पवित्र प्रभु जी, हम अपने आप को, पूरी मसीह कलीसिया को और हर मसीह भाई बहन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन के हर एक बंधन से आजाद कीजिए। जो दारू पीने वाली आत्मा है, जो अंधकारी शक्तियाँ इनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मसीह भाई बहन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर मसीह भाई बहन के जीवन में जो कलेश है, जो उनके जीवन में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके घर में कलेश ही कलेश फैला है, आज यीशु नासरी के नाम से हर एक कलेश, हर एक झगड़ा, हर एक परेशानी उनके घर से, उनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हे पवित्र प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु सामर्थी के नाम से मांगते हैं। आमीन।